बात करते हैं क्लास 9th पार्ट 4 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सब्जेक्ट। आज हम बात करेंगे केस स्टडी अबाउट चाइना। चाइना क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना में क्या होता है, इलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो चाइना में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में चाइना इलेक्शन लड़वाता है, इलेक्शन करवाता है। लेकिन इसके बाद भी क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है, आइए जानते हैं। पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना का जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और उसमें लगभग 3000 मेंबर्स हैं, 3000 मेंबर्स। और क्या पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट अपॉइंट्स प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। जो चाइना का जो प्रेसिडेंट होता है वो चाइना अपॉइंट करता है। एंड सम ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी। कुछ मेंबर जो होते हैं इसके पार्लियामेंट की 3000 में से, इसे चाइना की आर्मी इलेक्ट करती है, मतलब उससे चुनती है। अब जानते हैं कि चाइना इन सब के बावजूद भी आखिर डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहा जा सकता। तो आइए जानते हैं। मेन बात ये है, यहाँ से जो बात पता चलती है, इससे पता चलता है कि चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है। तो क्यों डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है, तो आइए जानते हैं। टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए ए कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज एलाइड टू इट। एक बार फिर से इसे समझ लें अच्छी तरह से। यही रीज़न, इसी वजह से चाइना डेमोक्रेटिक नहीं कहलाता। मतलब क्या है कि चाइना में अगर किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, सरकार वाली पार्टी है, उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। या फिर 8 ऐसी पार्टियों से अनुमति लेनी पड़ेगी जो उसके साथ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद की पार्टी से, खुद की पार्टी बनाकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वहाँ पर आपको जब भी लड़ना होगा, आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत कैंडिडेट बनकर लड़ेंगे, और तभी लड़ पाएंगे जब वो आपको अप्रूव करेंगी, यानी जब वो आपको अनुमति देंगी। तो अब इससे पता चलता है कि चाइना डेमोक्रेटिक नहीं कहला सकता, बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। और आगे बात करते हैं। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की, चाइना की, ऑलवेज फॉर्म्ड बाई चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसी वजह से गवर्नमेंट इसी पार्टी की सरकार होती है। अब बात करते हैं इसकी समरी की। तो समरी क्या है, इसका सारांश क्या है। तो सबकी समरी और सारांश ये है, ये लाइन। इलेक्शंस डू नॉट ऑफर एनी चॉइस। किसी भी कैंडिडेट के पास कोई चॉइस नहीं होता है, अदर देन कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई कम्युनिस्ट पार्टी और इट्स एलाइज। मतलब कि आपको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी है, तभी आप लड़ सकते हैं इलेक्शन। इसी वजह से चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं होती, और इसी वजह से चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।